हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे। टेस्ट की तरह दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? तो भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कुल 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। और गिरावट क्यों हुई है क्रूड ऑयल के आयात में? इसलिए क्योंकि डिमांड ही नहीं है, अभी लॉकडाउन है, लोगों को कहीं जाना नहीं है, क्रूड ऑयल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए इसमें गिरावट आई है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो ये है नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं? जापान की हैं। किन्हें पीछे छोड़कर? सेरेना विलियम्स को। और अब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को किसने, नाम आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? तो ये विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुँच गया है? तो भारत की इसमें बहुत ख़राब स्थिति, 132वें स्थान पर पहुंच गया है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? तो वो है साउथ कोरिया। भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो ये है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने पर बिल पास किया है? तो अमेरिकी सीनेट ने ये बिल पास किया है चीन के विरुद्ध। खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो यह राजीव गांधी विश्वविद्यालय। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि खेल के क्षेत्र में भी खेल विज्ञान में पीएचडी जैसी डिग्रियाँ दी जाएंगी इस उत्कृष्टता केंद्र में। और अभी इसकी शुरुआत की गई है राजीव गांधी विश्वविद्यालय से। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए को लोन देने की घोषणा की है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? तो कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन अभी बनाए गए हैं हर्षवर्धन जी। और इस कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो कुल 34 सदस्य है। तो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है जिसके अध्यक्ष हर्षवर्धन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हज़ार करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल की हेल्प के लिए, अम्फान तूफान से उबरने के लिए इतने रुपए देने की घोषणा की गई है। भारत हाल ही में दुनिया में पीपीई का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है पीपीई का। अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1,000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? तो अमेरिका के इस अखबार का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो ये देश है चीन, जिसने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस या फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अर्जेंटीना में। और अगर पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया, तो 1810 में, 25 मई 1810 पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? तो ये रकम है 31 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? ये अब बढ़ा दी गई है 31 जुलाई तक के लिए। हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए आईसीसी ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये राज्य सरकार है राजस्थान सरकार।
भारत के इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसमें अब 65% की गिरावट देखने को मिली है इस्पात उत्पादन में। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है मिजोरम, जिसने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख किस हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का परिचालन करेगा? तो ये लड़ाकू विमान है HAL तेजस। WHO ने सुरक्षा कारणों से किस मलेरिया रोधी दवा का परीक्षण बंद कर दिया है? ये दवा का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बड़े डेटा पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर किन दो देशों ने चर्चा की? तो ये भारत और इजराइल के बीच चर्चा की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बड़े डेटा पर संयुक्त अनुसंधान और विकास पर। मिशन गगनयान के लिए चुने गए कॉस्मोनॉट्स ने किस देश में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है? तो रूस में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया गया है 4 कॉस्मोनॉट्स के द्वारा, जिन्हें मिशन गगनयान के लिए भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क के कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी। कौन सा भारतीय ऐप अब एक ओपन सोर्स ऐप बन गया है? ओपन सोर्स ऐप यह बन गया है आरोग्य सेतु। क्रिसिल के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो अब 5% भारतीय अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी क्रिसिल के अनुसार। प्रोटोटाइप वैक्सीन किस जानवर को कोरोना वायरस से बचाने में सफल रहा है? तो बंदर पर परीक्षण किया गया था और ये सफल रहा है। अब इंसानों पर भी इस वैक्सीन का प्रशिक्षण किया जाएगा, इसका टेस्ट किया जाएगा। नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो यह अब नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। किस भारतीय राज्य में जंगल की आग की चपेट में आने से 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि नष्ट होने की सूचना थी? तो अभी उत्तराखंड में जंगल में आग लगी थी, जिससे काफ़ी नुकसान देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खुडौल पहल की सराहना की है? ये राज्य है मणिपुर, जहाँ पर ये खुडौल पहल की शुरुआत की गई थी, जिसकी सराहना की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और ये खुडौल पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, बल्कि एक NGO के द्वारा शुरू की गई थी। किस देश ने अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया? तो ये देश है रूस, जिसने अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया? तो ये बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। प्रकृतिवादियों ने अल्जीरिया में एक होगर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर को फिल्माया? तो ये जानवर है सहारन चीता, जिसे फिल्माया गया है पहली बार। JK राउलिंग द्वारा शुरू की गई नई बच्चों की पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है द इकबोग। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए घरेलू संगरोध मानदंडों का उल्लेख करने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने वाले एक ऐप के साथ 2 महीने बाद किस राज्य में शराब की बिक्री फिर से शुरू हो गई है? तो शराब की बिक्री ये केरल में शुरू की गई है ऐप के ज़रिए। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें सम्मान दिया गया है मैथिल वीरांगना का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गठन किया गया है WHO फाउंडेशन का। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? तो ये है कोस्टा रिका। इसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है और इसी के साथ अब लैटिन अमेरिका में कुल 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो ये प्रस्ताव अभी तैयार किया गया है राजस्थान में, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है रेनेसा यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? MP में, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और इसने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है।
निम्न में से किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये है राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने साइबर सेफ्टी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तैयार की है? तो ये तैयार की गई है CBSE के द्वारा। तो ये थे हमारे इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कितना स्कोर आपने किया